हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 जो कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आई है, जो कि बहुत सटीक और आसान में बताने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए। 9 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले हम लोग tan A इक्वल टू 1/√3 को निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज भी बना सकते हैं, समकोण त्रिभुज, ताकि समझ में जल्दी आएंगे। तो इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। यह तो 90 डिग्री का कोण बन गया। तो देखिए tan A का मान दिया हुआ है 1/√3, यानी tan A का होता है P/B, यानी 1/√3। P का मान दिया हुआ 1 और B का मान दिया हुआ √3, यानी H का मान नहीं है, H का मान निकालना है। तो H का मान निकालने के लिए √P² प्लस B²। तो देखिए P का मान दिया हुआ है 1, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस B का मान दिया हुआ है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, प्लस एक गुना करेंगे तो एक ही होंगी, प्लस रूट गया तो स्क्वायर गया, सिर्फ 3 बचा, यानी 1 और 3 4 हो गया। 4 का रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी हम लोग का P का मान दिया हुआ 1 और B का मान दिया हुआ √3 और H का मान निकला 2। क्लियर। अब हम लोग को 1 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि sin A गुना cos C प्लस cos A गुना sin C। तो हम पहले ही बोल चुके थे, अगर किसी भी चिन्ह में A रहेगा, P रहेगा या थीटा रहेगा तो चेंज होंगी, और C रहेगा तो चेंज नहीं होंगी। तो देखिए साइन का पहले ले लीजिए। साइन का मान होता है P/H, यानी P तो B हो जाएगा और H ही रहेगा, P तो B हो जाएगा, यानी BC/AC। यहाँ पर कुछ नहीं माने गुने हैं। cos C है, C का तो चेंज नहीं होंगे, यानी cos का मान होते हैं B/H, तो B ही रहेंगी, यानी BC/AC प्लस cos A का मान होते हैं B/H, तो B तो P हो जाएंगे, यानी AB/AC गुने sin C है, तो साइन का मान होते हैं P/H, तो P ही रहेंगी, यानी AB/AC। अब मान ले लीजिए BC का मान है √3/AC का मान है 2 गुने BC का मान है √3/AC का मान है 2, फिर प्लस AB का मान है 1 और AC का मान है 2, फिर गुने AB का मान है 1 और AC का मान है 2। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए √3 रूट चला गया, दोनों 3 के बदले 1 2 3 और 2 2 गुनी 4 प्लस 1 1 के 1 और 2 2 गुनी 4। तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव कीजिए, तो दोनों 4 के बदले 1 2 4 और 3 प्लस 1 यानी 4/4। तो 4 1 के 4, यानी ये वाला आपका एक आंसर आ गया। क्लियर। अब फिर हम लोग दूसरा में देखिए, 2 नंबर दे रखे हैं कि cos A गुने cos C माइनस sin A गुने sin C। तो देखिए cos A का होते हैं B/H, तो B तो हो जाएंगे P, यानी AB/AC गुने C है तो चेंज नहीं होंगे, cos C का B/H, तो BC/AC माइनस साइन A है तो चेंज हो जाएगा, साइन का होता है P/H, P तो हो जाएंगे B, यानी BC/AC गुने साइन C है तो किसी प्रकार की चेंज नहीं होंगे, तो साइन का होता है P/H, यानी AB/AC। तो देखिए AB का मान है 1 और AC का मान है 2, फिर गुने BC का मान है √3 और AC का मान है 2, माइनस BC का मान दे रखे हैं √3 और AC का मान 2,
गुने ए बी का मान है 1 और ए सी का मान 2। तो ले लीजिए 1 गुना √3 यानी √3 और 2 2 गुनी 4 माइनस √3 गुना 1 √3 और 2 2 गुनी 4, इसको भिन्न का जोड़ कीजिए, दोनों 4 के बदले 1 2 4 और √3 माइनस √3, तो √3 चला गया तो 0/4 और 0 को भगा देंगे तो 0। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। इन्हें आपका क्यू समकोण है, तो पहले हम लोग इनको समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यह समकोण है और यह क्यू है, तो यह क्यू हो गया यानी ये हो गया पी क्यू और आर। ठीक है, तो देखिए पी क्यू मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर दोनों मिलाकर 25 है, यानी इसका मान और इसका मान मिलाकर 25 है। तो पहले हम लोग लिख डालिए जो जो दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए किसी को x मान लेना होगा, चाहे आप इसको x मानिए चाहे इसको x मानिए। तो चलिए हम सपोज इसको x मान लेते हैं, तो लिख डालिए कि माना कि क्यू आर इक्वल टू x। तो इसी को कैलकुलेट करते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर को पी आर रखिए प्लस क्यू आर हम x लिए हैं इक्वल टू 25, यानी पी आर बराबर 25 प्लस है बराबर को उधर चला जा रहा था माइनस, यानी मुझे पी आर भी मिल गया, पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स और क्यू आर भी मान लिए x, यानी हमको ई वाला तो निकालना होगा। इसका मान पहले निकालिए, तो निकालिए क्यू आर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इधर रूट नहीं चढ़ाएंगे, तो लिखिए कि पी आर स्क्वायर, जब ई वाला निकालेंगे तो माइनस होंगे माइनस, और देखिए पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। देखिए क्यू आर का मान क्या लिए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी आर का मान है 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान दे रखे हैं 5 का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर रखिए माइनस इसको हम ए मान लेते इसको बी मान लेते, माने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माने 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए मतलब 25 और बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 5 5 25। फिर से देखिए एक्स स्क्वायर इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 25। इसको कीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 25 दो बार गुना करेंगे तो 625 माइनस 25 दुगुनी 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25। फिर कीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 625 में 25 चला गया तो 600 बचा माइनस 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अब इधर आते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर फिर इधर प्लस है बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है। फिर इक्वल टू फिर ये वाला एक्स है ये भी बराबर की इधर आ जाएगा तो माइनस 2 प्लस हो जाएगा इक्वल टू 600। देखिए प्लस माइनस कैंसिल तो बचा क्या 50, सॉरी यहाँ पर एक्स है तो 50 एक्स इक्वल टू 600, यानी एक्स इक्वल टू 600 कोई चीज़ गुना में है तो बटा में 0 0 कैंसिल
5 बारह 60, यानी x इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। x हम माने थे 12, तो x निकल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग करते इसी को ले लेते हैं कि पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, तो पी आर को पी आर रखेंगे प्लस एक्स का मान आ गया 12 इक्वल टू 25, तो लेते हैं पी आर इक्वल टू 25 प्लस या बराबर के उधर चला गया तो माइनस, अथवा पी आर बराबर 25 में 12 चला गया तो 13 सेंटीमीटर, यानी ये भी आ गया 13 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम लोग को निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो निकालते हैं साइन पी। देखिए पी दिया हुआ है तो चेंज होंगे, साइन का मान होते पी बटा एच, तो पी तो हो जाएंगे बी, यानी क्यू आर बटा पी आर। तो क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 13, यही आंसर। फिर नेक्स्ट है कॉस पी, कॉस का मान होता है बी बटा एच, तो बी तो हो जाएंगे पी, यानी पी क्यू बटा एच, कभी नहीं चेंज होंगे। पी क्यू का मान है 5 और एच का मान है 13। लास्ट क्वेश्चन है टेन पी, टेन का मान होता है पी बटा बी, यानी पी तो हो जाएंगे बी और बी तो हो जाएंगे पी, तो क्यू आर बटा पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5। ओके क्लियर।